हेलो दोस्तों। तो फिर हमने पिछले वीडियो में आपका 10 नंबर तक कंप्लीट कर दिया था। इसके 5 पार्ट हो गए थे। तो आज हम 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 11 नंबर में हमारा क्या रिलेशन दिया है, R इक्वल टू P कॉमा Q इज सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। तब इसमें हमें इक्वलेंस रिलेशन प्रूव करना है सबसे पहले। जो स्टेप में होगा ये वाला क्वेश्चन। तो इक्वलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे, सिंस P comma P belongs to R because P equal to Q, क्योंकि P Q के इक्वल है डिस्टेंस, hence R is reflexive। अब सेकंड पार्ट सिमेट्रिकली, since P comma Q belongs to R and Q comma P also belongs to R, hence R is symmetric। अब थर्ड पार्ट में ट्रांसिटिव आता है। तो सेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको, P कॉमा Q एंड Q कॉमा S belongs to R। तो फिर बिकॉज डिस्टेंस of P and Q from origin is same and distance of Q and S from origin is same। So the distance of P and S from origin is same, hence R is transitive। R is an equivalence relation। The set of all elements related to P is not equal to 0, 0 will be those points whose distance from the origin is the same as the distance of point P from the origin, which is also P। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर। So that the relation are defined in the set A of all triangles as r equal to t1, t2 is such that t1 is similar to t2 is equivalent relation। पहले इतना करते हैं। रिलेशन हमारा दिया है t1, t2 is such that t1 is similar to t2। इसे इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, 3 तरीके से। पहला रिफ्लेक्शंस t1, t1 बिलोंग्स टू r। कोई भी ट्राइंगल अपने आप के ट्राइंगल से तो सिमिलर होगा ही, बिकॉज एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर to itself, hence R is reflexive। अब reflexive हो गया symmetric, since t1, t2 belongs to R because t1 is similar to t2, then t2, t1 also belongs to R because t2 is also similar to t1, hence R is symmetric। अब ट्रांजिटिव करिए, since let t1, t2 and t2, t3 belongs to R। इसका मतलब है t1 इज सिमिलर टू t2 एंड t2 इज सिमिलर टू t3। आप इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब होगा सो t1 इज आल्सो सिमिलर टू t3। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, t1, t3 बिलोंग्स टू R, hence R is transitive। So it is an equivalence relation। अभी हो गया। अब हमारा सेकंड पार्ट में क्या दिया था, क्या करना था हमें, कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स t1 विद साइड्स 3, 4, 5, t2 विद साइड्स 5, 12, 13 एंड t3 विद साइड्स 6, 8, 10 विच ट्राइंगल अमॉन्ग t1, t2 एंड t3 आर रिलेटेड। मतलब इसमें बताना है कौन सा ट्राइंगल है जो एक दूसरे से रिलेट करेगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से दी, कहाँ से दी, तो आप देखिए हमारा t1 में क्या दिया हुआ है, t1 की साइड्स हैं 3, 4, 5, t2 की साइड्स हैं, t2 की साइड्स 5, 12, 13, t3 की साइड्स 6, 8, 10। तो भाई आपने क्लास 10 पढ़ा होगा बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, 3/6 = 4/8 = 5/10। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, 1/2।
आप इसमें साफ देख सकते हैं क्लियरली T1 and T3 are related to each other. तो फिर ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब 13 नंबर हमारा क्या दिया गया? So that the relation are defined in the set A of all polygons as r equal to p1, p2 is such that p1 and p2 have same number of sides is an equivalence relation। सबसे पहले हमें इसे इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो पहला पार्ट करेंगे हम। देखिए 30 नंबर में रिलेशन क्या दिया था हमारा, p1, p2 is such that p1 and p2 have same number of sides। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। सिंस p1 p1 belongs to R, hence R is reflexive। It's very simple। Second में since p1 p2 belongs to R and p2 p1 also belongs to R, hence R is सिमेट्रिक। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए सिंस लेट p1 p2 and p2 p3 belongs to R। इसका मतलब p1 and p2 और p2 and p3 have same number of sides। तो इसका आप मतलब कैसे निकाल सकते हैं? सो p1 and p3 have also same number of sides, hence R is transitive। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया है? इक्विवेलेंस हो गया। तो व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल D विद साइड्स 3, 4 and 5। इसका मतलब हैंस पहले इसका इक्वल हो गया, तो हैंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा इक्विवेलेंस तो हो गया। तो अब ये इसमें क्या दिया था? अच्छा हाँ, तो फिर इसमें पहले लिखेंगे द एलिमेंट्स in A related to the elements in A related to right था ना, right angle triangle T with sides कहते हैं 3, 4 and 5 are those polygons which have 3 sides। Set of all elements
related to triangle in the set of all triangles। तो ये क्वेश्चन भी हमारा होता है कंप्लीट। तो आज हमने ये वाला क्वेश्चन भी निपटा लिया। तो हम अगले वीडियो में 14 नंबर 15 एंड 16 को ख़त्म कर देंगे। ये वाली एक्सरसाइज हमें कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।